दोस्तों, हाजिर आपके लिए एक इमोशनल लव स्टोरी लेकर। ये कहानी एक आत्मा और इंसान की है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने के लिए जा रही होती है। उस लड़की का नाम होतारू है। होतारू बस का इंतज़ार कर रही है। वो कहती है, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी तब मैं उससे मिली। फिर वो अपनी यादों में खो जाती है। बचपन में होतारू जब पहली बार अपने मामा के घर रहने के लिए गई थी तब वो खेलते हुए माउंटेन के जंगल में खो गई थी, और ऐसा माना जाता है उस जंगल के अंदर स्पिरिट यानी योकाई रहते हैं। होतारू रोने लगती है क्योंकि उस जंगल में कोई भी नहीं था। वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जिसने मास्क पहना होता है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर होतारू को रोते हुए देखता है। होतारू उसे देखकर चुप हो जाती है। वो उसकी ओर दौड़ती है क्योंकि होतारू को लगता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है और वो एक इंसान है। लड़का होतारू के सामने से हट जाता है। होतारू नीचे गिर जाती है। लड़का होतारू से माफ़ी मांगते हुए कहता है, अगर किसी इंसान ने मेरे शरीर को छुआ तब मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहता है। होतारू उस लड़के से पूछती है, क्या तुम एक आत्मा हो? होतारू उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन लड़का उससे दूर भागने लगता है। लड़का होतारू के सर पर लकड़ी मारता है। होतारू रोते हुए कहती है, तुम एक इंसान नहीं हो सकती क्योंकि इंसान कभी भी बच्चों को मारते नहीं है। वो उस लड़के को देखती है। लड़का अपने बारे में बताता है कि माउंटेन के देवता ने मुझसे कहा है, अगर किसी भी इंसान ने मेरे शरीर को छुआ तब मैं गायब हो जाऊंगा और मैं एक आत्मा हूँ। होतारू माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे उस लड़की की सारी बातें सच लग रही होती है। वो इनोसेंट और प्यारी लड़की है। लड़का उसे लकड़ी देते हुए कहता है, तुम इस लकड़ी को पकड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल तक पहुँचाऊँगा। वो एक्साइटेड होकर उसकी ओर दौड़ने लगती है। वो गिर जाती है। लड़का होतारू को जंगल से बाहर निकाल रहा होता है। रास्ते में वो दोनों बात करते हैं। होतारू कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डेट पर जा रही हूँ। लड़का कहता है, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? होतारू मुस्कुराते हुए कहती है, क्या? लड़का कहता है, कुछ नहीं। लड़का होतारू से कहता है, तुम अब सीधा जाओ, तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगी। होतारू कहती है, कल मैं यहाँ पर फिर से आऊँगी और तुमसे मिलूंगी। लड़का कहता है, तुम्हें इस माउंटेन के जंगल में नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ माउंटेन के देवता और स्पिरिट रहती है। अगर तुम इस जंगल के अंदर आई तब तुम रास्ता भटक जाओगी। होतारू कहती है, ऐसा गाँव वाले कहते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपना नाम उस लड़के को बताती है कि मेरा नाम होतारू है। लड़का कुछ नहीं कहता है। होतारू दौड़ते हुए कहती है, कल मैं फिर से आऊँगी और तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊँगी। लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम गिन है। होतारू पीछे पलटती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। होतारू खुशी खुशी गिन के बताए हुए रास्ते पर चल रही होती है। होतारू के मामा होतारू को ढूंढने लगते हैं। होतारू उन्हें देखती है। वो खुशी से उनके ओर दौड़ती है लेकिन वो कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो। वो उसके सर पे मारते हैं। फिर वो कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा इस जंगल में अकेले मत घूमा करो वरना तुम रास्ता भटक जाओगी। होतारू ने गले लगाती है। होतारू और होतारू के मामा अपने घर जाने लगते हैं। होतारू कहती है, मामा क्या इस जंगल के अंदर सच में आत्माएं रहती है? मामा कहते हैं, होतारू जब मैं बच्चा था तब मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था कि इस जंगल के अंदर माउंटेन के देवता और आत्माएं रहती है। एक बार जब मैं खेलते हुए इस जंगल के अंदर आया था तब मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। बचपन में तुम्हारी मम्मी ने गर्मियों की रात में जंगल से नदी के किनारे गाने की आवाज को सुना था। जंगल के अंदर त्योहार चल रहा था लेकिन गांव वालों को उस त्योहार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारी मम्मी और उनके दोस्तों ने ये त्योहार अपनी आंखों से देखा था। आखिर ये त्योहार कौन मना रहा था? वो हंसते हुए कहते हैं, बचपन में मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही बेवकूफ थे। रात को होतारू गिन के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन होतारू जंगल में वापस जाती है क्योंकि जिन ने उसे जो अपनी कहानी बताई थी वो उसे बहुत अजीब लगी थी। जिन जंगल के गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है। जैसे ही वो जिन को गले लगाने वाली होती है वो उसे फिर से मारता है। जिन होतारू को जंगल के अंदर लेकर जाता है। होतारू को वहाँ डर लग रहा होता है। उसे एक काला फिगर दिखाई देता है।
वो डर जाती है। जिन कहता है तुम्हें होतारू को नहीं खाना क्योंकि वो मेरी दोस्त है। जिसके बाद काला फिगर होतारू को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुमने कभी भी जिन को छूने की कोशिश की तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिसके बाद जिन उसे दूर भगाता है। काला फिगर एक लोमड़ी में बदल जाता है। लोमड़ी वहाँ से चले जाती है। जिन होतारू से कहता है, काला फिगर एक स्पिरिट थी जो माउंटेन की रक्षा कर रही है, लेकिन कभी कभी आत्माएं अपने रूप को बदल देती है ताकि वो इंसानों को डरा सके, लेकिन असलियत में इस माउंटेन के अंदर रहने वाली आत्माएं अच्छी है। ये बात सुनकर होतारू खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी असली आत्मा को देखा है। होतारू और जिन जंगल के अंदर जाने लगते हैं। उसे अब भी अजीब लग रहा होता है क्योंकि जिन हमेशा ही एक मास्क पहने रखता है। होतारू कहती है, जिन तुम हमेशा ही ये मास्क पहन के रखते हो, क्या तुम्हारा चेहरा है कि नहीं, या फिर तुम एक आत्मा हो? जिन होतारू से कुछ नहीं कहता है। फिर वो कहता है, होतारू तुम मुझे अपने बारे में बताओ। होतारू पूछती है, गिन क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? गिन कहता है, इसलिए तो मैं जंगल के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो खुश हो जाती है। वो खुशी से दौड़ने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, होतारू ट्रेन से अपने मामा के घर जा रही होती है। वो सोचने लगती है कि माउंटेन में उसने गिन के साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था। वो दोनों साथ में खेलते थे। वो फिर से यादों में खो जाती है। अगले साल होतारू फिर से अपने मामा के घर रहने के लिए आती है। वो गर्मियों की छुट्टियों में ही सिर्फ अपने मामा के घर रहने के लिए आ सकती थी। वो दोनों साथ में खेलते हैं, लेकिन उन दोनों को बहुत मज़े आ रहे थे। वो एक बोट भी बनाते हैं जो नदी में तैर रही होती है। ऐसे ही एक दिन गिन आराम कर रहा होता है। होतारू उसके पास आती है। वो अपने आप से पूछती है कि क्या गिन सो रहा है, क्या मुझे गिन का मास्क छूना चाहिए? वो गिन के मास्क को हटाती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि गिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। वो फिर से उसके मास्क को चिपकाती है। गिन को दर्द होता है। गिन कहता है, जब भी कोई सो रहा हो तब तुम्हें किसी पे भी हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है। होतारू माफ़ी मांगती है। फिर वो पूछती है कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? गिन कहता है, मैं एक इंसान लगता हूँ ना? जिस पर होतारू पूछती है, तो तुम हमेशा मास्क क्यों पहन कर रखते हो? गिन कहता है, अगर मैंने मास्क नहीं पहना तब मैं आत्मा नहीं लगूंगा और लोग मेरे करीब आना चाहेंगे। होतारू कहती है, गिन तुम बहुत अजीब हो। ऐसे ही समय बीतता है और होतारू की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगती है। होतारू गिन से कहती है, मैं कल से यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियों में ही रहती हूँ। कल मुझे अपने घर जाना है। वो इस समय उदास है क्योंकि उसे गिन के साथ अच्छा लग रहा था। गिन होतारू से पूछता है कि क्या तुम अगले साल फिर से गर्मियों की छुट्टियों में आओगी? होतारू कहते हैं, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसे ही समय बीतता है। होतारू गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाने लगती है। वो दोनों जंगल में घूमने लगते हैं। तभी हम एक पेड़ की आत्मा को देखते हैं। पेड़ का हाथ गिन को पकड़ता है। वो कहता है, गिन ये इंसान की बच्ची है और अगर उसने तुम्हें छुआ तब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। गिन उसे शुक्रिया कहता है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। पेड़ की आत्मा चेतावनी देती है, इंसान की बच्ची तुम गिन को बिल्कुल भी मत छूना। होतारू को समझ नहीं आता है। होतारू को कई आत्माएं दिखती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। होतारू अपने आप से कहती है, लगता है गिन को सिर्फ आत्माएं ही छू सकती है। एक दिन गिन होतारू को जंगल में ढूंढ रहा होता है। होतारू से डराती है। गिन डर जाता है। गिन पूछता है, होतारू तुम वहाँ क्या कर रही हो? होतारू कहती है, मैं तुम्हें डराना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारा डरते हुए चेहरा देख सकूं। इसलिए तुम्हें आज अपने मास्क को हटाना होगा। जैसे ही गिन अपने मास्क को हटाने लगता है तभी पेड़ की शाखा टूट जाती है। होतारू नीचे गिरने लगती है। गिन उसे पकड़ता है लेकिन वो गिर जाती है। गिन माफ़ी मांगता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? होतारू कहती है, ठीक हो, तुमने मुझे पकड़ा नहीं। होतारू हंसते हुए कहती है, ठीक हो, तुमने मुझे छुआ नहीं क्योंकि अगर तुम मुझे छू लेते तब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन फिर भी वो रोने लगती है क्योंकि वो एक इंसान है और इंसानों को चोट लगने पर दर्द होता है। ऐसे ही समय बीतता है और होतारू अब बड़ी हो चुकी है। वो गिन से मिलने के लिए जाती है।